नमस्कार, मैं हूं आपकी सच की आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ विद न्यूज़। आज हम मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पतौरा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए हैं और आपको बताते चलें कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन है, जिसकी मुख्य अतिथि होंगी बहन कुमारी मायावती जी। और उसकी तैयारियों के लिए यहाँ पर आज कार्यक्रम यहाँ चल रहा है काफ़ी देर से और हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और उसकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि धीरे धीरे हर पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है और बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे जोश के साथ उतरने वाली है मैदान में। और उसी की तैयारियों की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के, और उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर? शैलेंद्र कुमार गौतम, लखनऊ जिलाध्यक्ष। सर आज जो ये कार्यक्रम रखा गया, ये 9 अक्टूबर को होने वाली जो विशाल रैली है लखनऊ में, तो उसी के उपलक्ष्य में? हाँ, देखिए हमारी माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश की बैठक पिछली 7 को बुलाई थी। उसमें हम सबको निर्देशित किया गया था कि 9 अक्टूबर को जो पुण्यतिथि मानवर श्री काशीराम साहब की मनानी है, इसको एक राज्यव्यापी रूप में इसको हम भारी मजबूती से के साथ रैली के स्तर पे मनाने का काम करना है, जिसमें भारी तादाद में 75 जिलों से हमारे सम्मानित लोग आएंगे। तो क्योंकि अभी तक जो बहुजन समाज पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता था मंडल स्तरीय, हम लोग उसको करने काम करते थे। और इस बार जो निर्देश हुआ है कि हम लोग जो 9 अक्टूबर का कार्यक्रम करेंगे वो प्रदेश लेवल पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी हम लोग अपने सेक्टर लेवल पे, बूथ लेवल पे हमारी तैयारियां चल रही हैं। आज हम लोग यहाँ, हमारा एक सेक्टर पड़ता है सलेमपुर पतौरा, उसी तैयारी के संबंध में आज हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो भी निर्देश थे उसको बताने का काम किया गया है, कैसे उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, सारी बातों को इधर हम लोग ने अपने वर्करों के बीच में रखी है। सर अगर कहा जाए कि 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो 2027 में चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा, क्या ऐसा सही है? बिल्कुल। अब देखिए धीरे धीरे 2027 का समय पास आ रहा है और जो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे जन्मदाता हैं मानवर श्री काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे उनको एक प्रकार से हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम करेंगे और वहीं से 2027 का बुगुल भी बजाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। और हम यहाँ पर बात करेंगे, पीछे कई सारे आज आप देख रहे हैं जिनके गले में माला पड़ा हुआ है, ये सभी कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दलों से जुड़े हुए लोग थे, कुछ नए हैं चेहरे, वो सभी लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है। आइए हम आपको मिलवाते हैं रमेश कुमार और बबली गौतम जी से, जिनके आवास पर ये आज की मीटिंग आयोजित थी और इस क्षेत्र के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह 2027 की तैयारियां चल रही हैं। बबली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 का चुनावी बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, और तमाम सारी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। तो 2027 के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बसपा कितने जोर शोर के साथ ये चुनाव जीतने वाली है? बसपा एक इतिहास रच चुकी है 2007 का, जब दुनियादारी के तमाम लोग कह रहे थे कि बसपा ख़त्म हो गई, तब बसपा उभर कर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रचंड जीत बसपा ने हासिल की। आज लगभग 13 साल बीत गए हैं और देश की जनता, प्रदेश की जनता सपा भाजपा से इतना परेशान हो चुकी है। जो आज की सरकारें हैं, गुंडा राज, तानाशाही, और गरीब जनता खुश नहीं है और लोग ठगे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इससे जनता उत्तर प्रदेश की तरफ से हो चुकी है। वो 2007 का जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का कार्यकाल देख चुकी थी, आज वही कार्यकाल फिर कहीं ना कहीं जनता की नज़र में है कि मान्य 2027 में बहन जी की सरकार आएगी तो वही अच्छे दिन वापस आएंगे, वही अच्छे कार्यकाल फिर देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता वो ना एक रुपए पे बिकने वाला है, ना दारू मुर्गे बिकने वाला है। खाली
परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की एक आवाज़ पर इतनी तेज कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं कि ये 9 अक्टूबर 2025 को ये जनता दिखाएगी कि किस तरह से प्रचंड रैली होगी और 2027 का राजनीतिक बिगुल होगा और उस बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता के बीच अगर जाया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता वर्तमान समय में बसपा के शासनकाल की तुलना भी करने लगी है कि बसपा के शासनकाल में जो प्रशासन में शक्ति थी वो शायद सपा की सरकार में नहीं रही, बीजेपी की सरकार में भी नहीं रही। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तव में फिर से वही दिन आएगा और फिर से वही शासन लागू होगा? जो लोग सुरक्षित उस समय थे क्या फिर से वैसे ही सुरक्षित होंगे? कहने को तो जो सपा वाले हैं आज झूठी नौटंकी कर रहे हैं कि संविधान बचाएंगे, क्योंकि जो भी दलितों के हक हुजूम ख़त्म किए गए वो सब समाजवादी पार्टी में ख़त्म हुए। सबसे ज़्यादा दंगा समाजवादी पार्टी में हुए और वही हाल भाजपा का है। जो माफिया गुंडे थे पहले बसपा सरकार में वो गायब रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे। आज वो सरकार वो गुंडे चला रहे हैं। जो कहने के मतलब हम कह तो लें, एक माफिया थे ब्रजेश सिंह, एक राजा भैया थे, पता नहीं कितने, वो तो ठाकुरों की सरकार हो गई है, वो गुंडों की सरकार हो गई है। और इस सरकार को हम लोग 2027 में धूल चटाने काम करेंगे। जैसे परम आदरणीय बहन जी ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी, इस बार हम लोगों ने बीजेपी को पटकने का पूरा मन बना लिया है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा 2027 में? अगर हम आएंगे तो जनता को कुछ विशेष देंगे, या क्या मुद्दा लेके चलने वाले हैं 2027 में जिससे कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आए? मुख्य मुद्दे रहेंगे जो सपा ने ख़त्म किया दलितों का अधिकार, वो सब वापस होंगे। और जो स्कूल बंद किए गए हैं योगी सरकार में, बहन जी ने कहा वो स्कूल बहाल किए जाएंगे। जो शासनकाल 2012 में 7 में देखा गया, अब वो 2027 में देखा जाएगा। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा एक बार फिर से बुलंद होने वाला है। हाँ, हमारी नेता ने कर दिखाया कि उत्तर प्रदेश की जनता को आज हम लोगों को ज़रूरत है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की। और जैसे बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा और व्यवस्था कायम रखी, वो 2027 से कायम रखने का काम करेंगी। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे बबली गौतम जी और कई सारी बातें बताई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई। 2027 में क्या विज़न रहने वाला है और आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। बसपा के बहुत सक्रिय नेता यूसुफ गाजी जी हैं हमारे साथ और हम उनसे आपको मुखातिब कराएंगे। यूसुफ गाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 9 अक्टूबर को विशाल रैली होने वाली है। 2027 का चुनाव भी 1.5 साल बाकी है, होने वाला है। कैसे देखते हैं 2027 में बसपा किस तरीके से जीतेगी चुनाव को, किस तरीके से समाज में आप लोगों को जोड़ेंगे और किस तरीके से एक बार फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बुलंद हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश की जनता, इस सूबे की जनता, हम कहेंगे कि बहुत ही सम्मानित लोग यहाँ रहते हैं। सम्मानित इससे जनता को हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद रहते हैं इस जनता का करते हैं। जैसे बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन चला के दिखा दिया, उस शासन को आज उत्तर प्रदेश की जनता पुनः याद कर रही है। भले वो शासन का समय थोड़ा थोड़ा रहा हो, लेकिन उस थोड़े समय के शासन को आज भी जनता का हर एक गरीब, हर एक अमीर और हर समाज का नेता, हर समाज का आदमी, हर समाज का व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, कोई भी हो, अब इतना इस सरकार से त्रस्त हो चुका है कि वो एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में देखना चाहता है। जी, और जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जनता इस बार किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को लाना चाह रही है? जनता इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लाना चाह रही है कि जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। जनता होती है कि वो सरकार आए कि जो जनता के हित में अच्छे फैसले करे। इस सरकार ने तो जनता से जीएसटी लगाने का काम कर दिया, महंगाई बढ़ाने, जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो सिलेंडर 1200 रुपये में कर दिया। जो चीज़ हम लोगों को जीएसटी जब नहीं लगी थी, जो चीज़ हमें 1000 रुपये में मिल रही थी, वही जीएसटी लगने के बाद 15,000 में मिलने लगी। और धन्य है इस सरकार को। इस सरकार का कारनामा देखिए, पहले अपनी सरकार में जीएसटी लगाती है, पीठ
थपथपाती है कि हम बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं, उसके बाद कम कर दे। और उसके बाद इस कान से पकड़ती है और इस कान से खुश भी कर रही है। आप ये देखिए कि जब हम किसी चीज़ को अच्छा कह चुके हैं तो हम उसको फिर बुरा कैसे कह रहे हैं। अगर जीएसटी इतनी ही अच्छी भाजपा सरकार में थी तो उन्हें आखिर चुनाव के टाइम इस जीएसटी को कम क्यों करना पड़ा, ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। और जनता बहुत समझदार हो चुकी, उत्तर प्रदेश की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल शांत बैठी है। कहते हैं शांत पानी में अगर कोई कंकड़ मारे, शांत पानी बहुत खतरनाक होता है। जनता ने मन बना लिया, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, लाइन आर्डर हो, हर चीज़ में ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है। और जनता ने इस बार पूर्ण बहुमत से मन बना लिया है कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही, भेड़ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया माननीय नेताजी ने। हमारी नेताजी की सरकार में, हमारी बहन जी के सरकार में कोई भी दंगा आज तक नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? हमारी उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए कि हम जो रोजगार कर रहे हैं हमसे वो रोजगार छीना ना जाए, हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम को डिस्टर्ब ना किया जाए। आज ये बिल्डोजर के माध्यम से हमारे उद्योगपतियों को, हमारे कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है। आज जिसका मन चाहते उसका घर गिरा देते हैं, आज जिसका मन चाहते जिसके घर पर बिल्डोजर चला देते हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं। न्यायपालिका के अध्यक्ष कहा करते हैं कि नहीं उस पर मुकदमा, उसका घर नहीं गिराया जाता, लेकिन ये सरकार बगैर पूछे उनका घर गिरा देती है। तो ऐसे तमाम प्रताड़ित लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर रोजगार सब छिन गया है। तो इन ऐसे लोगों का माहौल, ऐसे दुख दर्द, उन गरीबों की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है। 2007 का शासनकाल बहन कुमारी मायावती जी का पूर्ण बहुमत की सरकार लोगों ने देखा, एक एक योजनाएं लागू होती। अभी हमारे माननीय मुख्य कोऑर्डिनेटर साहब बता गए कि हमारी बहन, कोई भी बहन हमारी इंटर पास करती थी उसको एक साइकिल 35,000 रुपये मिलता था। ये बहन जी की योजनाएं। हम लोग गरीब लोग बिटिया को पैदा होते ही अपने परिवार में अभिशाप समझते थे। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने बच्ची को पैदा होने पर 20 लाख रुपए का चेक सरकारी अस्पताल में उसको दे दिया जाता था। जब तक वो बालिग होती थी 1 लाख रुपए उसको मिल जाता था। तमाम ऐसी योजनाएं चलाती थी बहन जी। हमारे सर्व समाज के लोगों को उसका फ़ायदा मिलता था। अंबेडकर ग्राम किए गए। अंबेडकर ग्राम में ज़रूरी नहीं कि बहुजन समाज पार्टी ही रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में एक इस समीकरण देख रही है, सपा 27, सत्ता, ये SSS के साथ और साइकिल 4S हो गए। सपा का कहना है कि 4S मिलकर हम 2027 में सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी क्या सरकार बनाएगी या नहीं? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, लेकिन हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग, और हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता और एक एक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो इस चीज़ को भाप रहा है। हमारा ये 2007 और 2027 का आंकड़ा, अगर उनका यश का आंकड़ा है तो ये मेरा भी आंकड़ा है कि बहन कुमारी मायावती जी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वही हम लोगों का सहयोग बन रहा है कि 2027 में भी हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप आइएगा 9 तारीख में, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम समाज के बुद्धिजीवी लोगों को मैं बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर साहब, मसीहा हमारे काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम सबको आमंत्रित करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप आइए, देखिए, बगैर किसी संसाधन के, बगैर किसी बुलावे के पूरे उत्तर प्रदेश से इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं कि 9 तारीख के बाद ये खुद ही आगाज हो जाएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है। यानी 9 अक्टूबर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 9 तारीख के बाद आंधी चलने वाली है, और इस आंधी का असर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। इस आंधी का असर दिखने लगा है। आप जुडिशरी को देख लीजिए, आप शासन प्रशासन के लोगों को देख लीजिए, जो आज से 10 से 12 साल 15 साल से हम लोग मांग करते आए कि हमारे मान्यवर साहब का, मान्यवर काशीराम इको स्मारक को साफ सुथरा नहीं किया जा रहा था। हर कार्यक्रम पे हम लोगों की मांग हो रही थी। आज उनको आहट हो गई।
कहते ना कि जुडिशरी को पहले आहट हो जाती है कि हवा किसके पक्ष में बन नहीं। आज देख लीजिएगा शासन प्रशासन का बड़े से बड़ा अधिकारी आपके इको स्मारक में लगा हुआ है और मान्यवर साहब काशीराम स्मारक स्थल को सुरक्षित और अच्छा करने का काम, व्यवस्थित करने का काम कर रहा है। उनको एहसास है कि 2027 में इस सरकार की इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और जब 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो उन अधिकारियों की भी खैर नहीं है। उन्हें पता है कि वही बहुजन समाज पार्टी की सरकार है जो रात में 12 बजे डीएम आपको गांव के गलियों में घूमता नजर आता था। इन्हें एहसास है कि बहन कुमारी मायावती जी का किस गांव में खटोला उतर जाएगा। इन अधिकारियों को ये भी पता है कि उन पे कार्रवाई कितनी तगड़ी होने वाली है। उसका परिणाम आप अपने चैनल के माध्यम से अभी आप उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाने का काम करिए। लेकिन चंद्रशेखर रावण भी दम भर रहे हैं कि हम बसपा की बराबरी करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी गठित कर दी है, क्या वो बसपा का जो काडर वोट है क्या उसमें सेंधमारी नहीं करते नजर आएंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो कैडर वोट है और उसके साथ साथ सर्व समाज का वोट है। बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज का वोट है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है। उसमें ब्राह्मण भी मिलेंगे आपको, उसमें ठाकुर भी मिलेंगे, उसमें छत्री भी मिलेगा, उसमें वैश्य भी मिलेगा, उसमें मुस्लिम भी मिलेगा, मौर्य भी मिलेगा, आपको आरक भी मिलेगा, कश्यप कहार भी मिलेगा। असली पीडीए देखना हो तो बहुजन समाज पार्टी में आके देख लें। अगर एक मंच पर बैठे हैं मोहम्मद यूसुफ तो बगल में बैठे हैं बबली गौतम और तीसरे बैठे हैं हमारे शिव कुमार लोधी। ऐसा पीडीए बहुजन समाज पार्टी के नेता बनाने का काम करती हैं। आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जो है वो जमीन पर काम करती है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं पीडीए तो मैंने तैयार किया, क्या कहें? वो पी और डी का मतलब बताते हैं लेकिन ए का मतलब नहीं बताते। कभी ए में सस्पेंस, ए में सस्पेंस है, कभी डी में भी सस्पेंस करते थे। जैसा आप लोग सवाल पूछ लेते हैं उस पर वो सस्पेंस वाला जवाब देते हैं। तो हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते, हम अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि असली पीडीए अगर किसी को देखना है तो बहुजन समाज पार्टी में आके देख ले। इसी पीडीए के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी 2027 में बनाने जा रहे हैं। जी हमारे साथ थे यूसुफ गाजी जी, बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। और 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसकी शुरुआत आज लखनऊ में हम आपको दिखा रहे थे, सलेमपुर पतौरा जो कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। और 9 अक्टूबर को आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहें लगातार सच की आवाज़ वेब न्यूज़। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।